गाइस वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट कैनेडा। कैसे हैं आप लोग। हमारे पास ढेर सारी पीपीआर आई है। चलो शुरू करते हैं। पहली पीपीआर है, इनकी सबमिशन थी 1 अक्टूबर की। कोर्सपोंडेंस कह रहा हूँ, कंफर्मेशन आई 1 अक्टूबर की। बीसीएल आया 2 अक्टूबर को। कोर्सपोंडेंस लेटर है 16 दिसंबर को। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट है 16 दिसंबर को। कंग्रेचुलेशंस। अब अगली देखते हैं। ये नेक्स्ट है अपने। तो इनकी सबमिशन है 4 अक्टूबर की, कंफर्मेशन है 4 अक्टूबर की। इनका बीसीएल आया 5 अक्टूबर को, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया 16 दिसंबर को और पीपीआर आया 16 दिसंबर को। और ये है पीपीआर इनका 4:30 AM 16 दिसंबर। और रिव्यू स्टार्ट हुआ है 5 दिसंबर को। बायोमेट्रिक अपडेटेड 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो गाइज ये अपने पास अगली पीपीआर आई है। इनमें है फाइल लॉन्चमेंट डेट है 2 अक्टूबर को। बायोमेट्रिक हुई है इनकी 8 अक्टूबर की। और ऊपर देखो तो बीसीएल आया 4 अक्टूबर को। कोरस्पोंडेंस लेटर है 16 दिसंबर को और पीपीआर आया है 16 दिसंबर को। इंडिया के हिसाब से 17 दिसंबर 1:30 AM पर कनाडा के हिसाब से इनका आ गया 16 दिसंबर को। और एसडीएस फाइल थी ये। चलिए अब अगली देखते हैं। इनकी सबमिशन है 2 अक्टूबर की, कंफर्मेशन है 2 अक्टूबर की। कॉरस्पॉन्डेंस लेटर है 16 दिसंबर को और पीपीआर है 16 दिसंबर को। ये री अप्लाइड केस है तो इनका BCL नहीं आया। तो अब बताता हूँ इनकी टाइमलाइन फर्स्ट वाले की। इनको 24 जनवरी कनाडा कॉलेज मॉन्ट्रियल में अप्लाई किया था, फिर विड्रॉ कर लिया 16 सितंबर को। आपको भी पता उधर चल रहा था कुछ। सेकंड अप्लाई 2 अक्टूबर जो बताया मैंने आपको। और इनको फिर पीपीआर है 16 दिसंबर को। अब अगला देखते हैं। तो इनकी सबमिशन हुई है 1 अक्टूबर को। इनकी कंफर्मेशन है 1 अक्टूबर को। और इनका बीसीएल है 2 अक्टूबर को। इनको 16 दिसंबर को 2 कोरस्पोंडेंस लेटर रिसीव हुए। उसके बाद 16 दिसंबर को ही आया इनका पीपीआर। कांग्रेट्स। तो ये नेक्स्ट है 1 अक्टूबर की सबमिशन, 1 अक्टूबर की कंफर्मेशन, 3 अक्टूबर को बीसीएल। इनको 3 कोरस्पोंडेंस लेटर हुए रिसीव। 2 हुए 13 दिसंबर को और एक 15 दिसंबर को। इनका फाइनली पीपीआर आया 15 दिसंबर को। कंग्रेचुलेशंस। ये अगली है 4 अक्टूबर को सबमिशन, 4 अक्टूबर को कंफर्मेशन, 5 अक्टूबर को बीसीएल, 16 दिसंबर को कोरस्पोंडेंस लेटर, 16 दिसंबर को पीपीआर। चलिए अब अगला देखते हैं। तो इनकी सबमिशन है 28 अक्टूबर की। बीसीएल है 31 अक्टूबर को। 16 दिसंबर को आया कोरस्पोंडेंस, 16 दिसंबर को पीपीआर। बहुत ही जल्दी भी आ गया इनका पीपीआर। ये है अपने पास एक रिफ्यूज़ल का केस है। बस वो ही आया इनका कि आप कनाडा नहीं छोड़ोगे लास्ट में। दे हैव रिफ्यूज्ड। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम जिसका भी है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास 4 अक्टूबर की सबमिशन है, 4 की कंफर्मेशन है, 5 अक्टूबर का बीसीएल आया है, 16 अक्टूबर का कोरस्पोंडेंस लेटर है, 16 दिसंबर को ही इनका पीपीआर आया। एक और केस है अपने पास 28 अक्टूबर की सबमिशन, उस 28 की ही कंफर्मेशन, 29 को आया बीसीएल, 16 दिसंबर को आया कोरस्पोंडेंस लेटर और 16 दिसंबर को आया पीपीआर। ये नॉन एसडीएस पीटी केस है। आजकल पीटी के बहुत जल्दी वीज़ाज आ रहे हैं। ये है अपने पास अक्टूबर 2 की सबमिशन है, कंफर्मेशन भी 2 की ही है, 16 दिसंबर का कोरस्पोंडेंस लेटर एंड 16 दिसंबर की पीपीआर। ये भी रीअप्लाइड केस है बिकॉज इनकी बीसीएल नहीं आया अभी। गाइज ये है अपने पास 16 दिसंबर को पीपीआर आया इनका। मेडिकल हुआ 25 अगस्त को। फाइल लॉन्च 29 अगस्त को। बायोमेट्रिक 12 अक्टूबर को। IELTS 6.5 नोट लेस देन 6। और इनका पीपीआर आया 16 दिसंबर को जो मैंने बता ही दिया है। कंग्रेचुलेशंस। अब अगला देखते हैं अब हम। ये है बहुत लाइट है। इसमें है 6.5 नोट लेस देन 6 है इनका। 12th पास आउट है 2020। इनकी फ़ाइल 25 नवंबर को हुई थी। 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, 25 नवंबर को बायोमेट्रिक है, 16 दिसंबर को पीपीआर रिसीव हुई है। बहुत लाइट है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। कंग्रेचुलेशंस। ये अपने पास नेक्स्ट आ गया है 1 अक्टूबर की लॉन्च है, 5 अक्टूबर की बायोमेट्रिक है, 16 दिसंबर की पीपीआर है। इनके IELTS स्कोर था 7.5। ये अपने पास एक और आ गई है। इनकी 16 अक्टूबर को रिफ्यूज़ल आई थी। उन्होंने दोबारा अप्लाई किया 27 अक्टूबर को। 2 नवंबर को इनका बायोमेट्रिक था और आज आ गया इनका पीपीआर। कंग्रेचुलेशन।